साई भक्ति से पावन हुए दासगुरु महाराज एक अद्भुत चमत्कारी ही थे। वो सिर्फ एक कथा कीर्तनकार ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक लेखनकार, ग्रंथ निर्माता भी थे। उसे वो अपने सद्गुरु साई महाराज की ही कृपा मानते हैं। वो कहते, साई से मुझे किसी भी तरह की धन की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी उससे भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति के महाकृपा का प्रसाद की प्राप्ति मुझे साई कृपा से हो गई। ना ही उन्होंने मुझ में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न की, बल्कि उसे मुझ में दूर करके जीने की सच्ची राह दिखा दी। पारमार्थिक पद पर उन्होंने मुझे महत्वपूर्ण सीख दी और साथ में सुंदर अमौलिक अनुभव भी दिए। परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जगत में वह महर्षि पद पर स्थिर हो गए। उनके मुख से वेद और पुराण की भी वाणी झलकती थी। उसे वो अपने गुरु की ही कृपा मानते हैं। बड़े बड़े शास्त्री पंडित उनके विद्वत्ता का लोहा मानते हैं। हुआ यूं के उस जमाने में पंढरपुर में हरिभक्त पंडित दादा महाराज सातारकर नाम से विख्यात प्रवचनकार प्रसिद्ध थे। वो एक बार उन्होंने दासगुरु से कहा, तुम्हें वेदों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे प्रवचन में जोश तथा रंग आ जाएगा। दासगुरु स्पष्ट वक्ता थे। वो बोले, मुझे उसकी जरूरत नहीं। साई कृपा से मुझे वेद और उपनिषदों का पर्याप्त ज्ञान है। यही नहीं बल्कि उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों को मराठी में सहज सुलभ अनुवाद करके दिखाया। अनेक शास्त्रीय पंडितों ने उनकी वाहवाह की। दासगुरु का खुद का संस्कृत का अभ्यास और अध्ययन नहीं था, इसलिए उन्होंने पंडित अण्णा भाई कालगांवकर इनसे संस्कृत के गाढ़े पंडित तथा अभ्यासक की मदद ली। वो दासगुरु के बारे में कहते हैं, दासगुरु जैसे श्रेष्ठ महात्मा द्वारा सहायता की अपेक्षा करना मेरे लिए तो वो मेरा अभाग्य ही था। उनकी प्रतिभा शक्ति और आकलन क्षमता से मैं प्रभावित होता। उसके साथ ही वो एक विनयशील तथा आदरतित्य इंसान थे। वो मुझसे उम्र में ही नहीं बल्कि विद्वत्ता में भी श्रेष्ठ थे। मैं जैसे ही उनके मिलने के लिए जाता, वो खुद मुझे प्रणाम करके बड़े आदरतित्य के साथ दूध फलों का सेवन करने का आग्रह किया करते थे। सचमुच बड़े आदमी दिल के भी बड़े होते हैं, ये बात मुझे उनसे सीखने को मिली। दासगुरु ने जिसको पाल पोस के बड़ा किया वो अनंतराव, जो उनके पट्ट शिष्य थे और आगे चलकर जिन्होंने दासगुरु के कीर्तन प्रवचन की परंपरा को दोहराया, वो दासगुरु के बारे में कहते हैं, आज मैं जो भी हूँ वो मेरे दादा यानी दासगुरु महाराज की ही कृपा है। उन्होंने ही मेरी आध्यात्मिक विकास के लिए अनुशासन की शिक्षा दी और दैनिक पोथी पठन आकलन की रुचि निर्माण की, जिससे मेरे मन की नास्तिकता को नष्ट कर और मन में श्रद्धा भक्ति भाव जागृत हो गया। आगे वो कहते हैं, उनकी यानी दासगुरु की सीधी सरल भाषा दिल को छू लेने वाली आध्यात्मिक गहराई उजागर करने वाली शैली थी, इसलिए वो महर्षि पद पर विभूषित हो गए। अनेक महनीय व्यक्तियों ने दासगुरु के बहुरंगी व्यक्तिमत्व का गौरव किया है। शिरडी के साई संस्थान द्वारा प्रकाशित श्री साई लीला इस मासिका में प्रकाशित एक लेख में साई चरित्र के आकार के अभ्यासक, तत्वज्ञ तथा चिंतनकार ना वा गुणाजी कहते हैं, कुछ साल पहले हम शिरडी में साई समाधि के दर्शन हेतु गए थे। उस समय वहाँ रहने वाले एक स्थानिक व्यक्ति ने हमें बताया कि शुरू में बहुत साल पहले दो महान भक्त शिरडी आकर बाबा की कृपा संपादन कर गए। उनमें से एक थे श्री उपासनी बाबा और दूसरे थे श्री दासगुरु महाराज। पहले वाले को बाबा ने खंडोबा के मंदिर में बिठाया तो दूसरे वाले को विठल मंदिर में बिठाकर लेखन कीर्तन करने के लिए कहा। पहले वाले ने अपने सिद्धि के जोर पर साकोर नगर की स्थापना की तो दूसरे ने अपने अद्भुत प्रतिभा ज्ञान सागर निर्माण कर जन लोगों में श्रेष्ठ कीर्तनकार करके वो प्रसिद्ध हुए। तो ऐसे थे संत श्रेष्ठ दासगुरु महाराज। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।